हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न विकिटी विद विपिन जैन। आज मैं आपके साथ जेएनके बैंक को लेकर डिस्कशन करने आया हूँ। जेएनके बैंक जिसका रिसेंटली अब क्यूआईपी भी आया है। क्यूआईपी मतलब आप जानते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का बैंक के अंदर एंट्री मारना, बैंक के शेयर को खरीदना। और क्यूआईपी भी देखा जाए तो एट प्रेजेंट लगभग 113 रुपीज़ के आसपास बात की जा रही है कि इस रेट के आसपास का होगा। और शेयर में अच्छी खासी आज तेज़ी भी देखने को मिली परिणाम स्वरूप। और तेज़ी का एक रीज़न भी है ये, क्योंकि क्यूआईपी का मतलब ये है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर अब इस बैंक के को लेकर पॉजिटिव हैं, बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हो रहे हैं, उनको बैंक में आने वाले समय में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बात यह है कि इस क्यूआईपी के बाद इस बैंक में कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिसेंटली अभी यूनियन बैंक के अंदर क्यूआईपी भी आया था। यूनियन बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और यूनियन बैंक में अब दिसंबर में भी बात हो रही है कि क्यूआईपी फिर होगा, तो उसके बाद भी फर्दर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो रेलवे सेक्टर के अंदर अभी रिसेंटली देखा जाए तो टेक्समेको रेल जैसी कंपनी के अंदर भी क्यूआईपी आया था। उस शेयर में आप देखिए कितनी तेज़ी आ गई उसके बाद। जनरली ट्रेंड ये है कि क्यूआईपी के बाद शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि क्यूआईपी के बाद जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो उस कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि वो उस कंपनी के फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव होते हैं। और देखा जाए तो बैंक की परफॉर्मेंस भी ऐसा ही कुछ बता रही है कि बैंक की परफॉर्मेंस जो दिन पे दिन सुधरती जा रही है, वो भी ये बता रही है कि बैंक इस समय अच्छी खासी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। दरअसल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बैंक के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, एसेट क्वालिटी, ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को लेकर बात करूंगा। साथ ही साथ क्यूआईपी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। और अब देखा जाए तो बैंक क्यों यहाँ से 2 गुना 3 गुना होता हुआ दिखाई देता है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जेएनके बैंक के शेयर को एनालिसिस करते हैं आज के इस वीडियो में। जेएनके बैंक अगर देखा जाए तो लगभग 966 ब्रांच ऑपरेट करता है। बैंक की ज़्यादातर ब्रांचें 868 ब्रांचें जो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में हैं, और बाकी जो ब्रांचें हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में हैं। यानी कि बैंक जो है बेसिकली फोकस्ड अगर देखा जाए तो जेएनके और लद्दाख बेस्ड ये बैंक है। जेएनके बैंक अगर देखा जाए तो एक सरकारी बैंक है, और देखा जाए तो काफ़ी पुराना बैंक है। बैंक को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है। बैंक अगर देखा जाए तो रिटेल, एग्री, एमएसएमई, कॉरपोरेट सभी को लोन बांटने का कारोबार करता है। बैंक की अगर लोन बुक की बात करें तो एट परसेंट लगभग 91,727 करोड़ रुपए की बैंक की लोन बुक है। और देखा जाए तो बैंक की ओवरऑल लोन बुक लगभग 16% ग्रो हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। बैंक की अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो लगभग 1,26,000 करोड़ रुपए के आसपास का बैंक का डिपॉजिट बेस है, जो कि लगभग 9.4% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। बैंक का जो हाउसिंग लोन का बिजनेस है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 9,436 करोड़ रुपए की लोन बुक थी बैंक की, जो हाउसिंग लोन बुक हाफ ईयरली बेसिस पर, जो कि 11,350 करोड़ रुपए हो चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर। यानी कि 20% ग्रो हुआ है बैंक का हाउसिंग लोन का बिजनेस। और इसी तरीके की ग्रोथ अगर देखा जाए तो बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस में दिखाई दे रही है, बैंक के कंजम्पशन लोन में दिखाई दे रही है, बैंक के एसएमई बिजनेस में दिखाई दे रही है, और बैंक का जो कॉर्पोरेट लोन है वो भी इसी स्पीड से लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बैंक के इस समय जो है सभी सेगमेंट में अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। बात करें बैंक के बिजनेस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस बैंक को इस समय लगभग 4.7% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा है। बैंक के अगर हम आरओए की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो लगभग 1.8% के आसपास बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो कि 0.7 थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। बैंक का ग्रोस एनपीए इस समय लगभग 5.26 के आसपास है, जो कि 7.67 था पिछले साल के अंदर। तो बैंक की ग्रोस एनपीए में काफ़ी तेज़ी से रिडक्शन दिखाई दिया है। नेट एनपीए लगभग 1% के आसपास है, जो कि 2% था। तो बैंक का नेट एनपीए भी इस समय काफ़ी कंफर्ट स्थिति में दिखाई दे रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशो लगभग 90% के आसपास है, तो ये भी बैंक की स्थिति को लेकर एक कंफर्टनेस दे रहा है। बैंक के अगर हम बिजनेस में कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो लगभग 4.6% के आसपास बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड है। और अगर यील्ड ऑन एडवांसेस की बात करें तो लगभग 9.5% के आसपास बैंक पैसा ब्याज पर दे रहा है, तो जो कि ये बता रहा है कि बैंक के पास अच्छा खासा कुशन है। जो बैंक को यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मिल रहा है वो इन्हीं कारणों से मिल रहा है। बात करें बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो Q2 FY23 के अंदर यानी कि पिछले साल के अंदर बैंक जो है Q2 क्वार्टर के अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम पर बैठा था, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग
130 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि बैंक की यहाँ पर जो है 10% वाई ऑन वाई बेसिस पर नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 243 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 381 करोड़ रुपए हो चुका है। तो 56% बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। सेम ट्रेंड आपको हाफ ईयरली बेसिस पर दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम हाफ ईयरली बेसिस पर लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि इस साल लगभग 2600 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुकी है। तो 17% यहाँ पर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है हाफ ईयरली बेसिस पर। नेट प्रॉफिट देखें तो 409 करोड़ रुपए वाला 707 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो 72% बैंक का यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो जो बैंक के अंदर ग्रोथ इस समय दिखाई दे रही है उसका असर बैंक के प्रॉफिट पर भी है, बैंक के बिजनेस पर भी है, बैंक के डिपॉजिट पर भी है। बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसमें आपने देखा कितना अच्छा सुधार है। तो बैंक इसकी पोजीशन इस समय सभी वर्टिकल से सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बैंक इस समय काफ़ी कंफर्ट स्थिति में दिख रहा है। और पिछले साल के अंदर अगर हम पूरे साल के अंदर भी देखें तो बैंक ने लगभग जो है 4745 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम की है और उस पर प्रॉफिट बैंक का रहा है लगभग 1200 करोड़ रुपए का। तो वैसे तो बैंक पिछले साल के अंदर भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहा है, पर इस साल जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक अब तक 2600 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम अचीव कर चुका है। तो ये तो पक्का है कि इस साल के अंदर बैंक का बिजनेस अभी और ग्रो होने वाला है, क्योंकि 2 क्वार्टर अभी शेष हैं, उसमें बैंक की परफॉर्मेंस यहाँ से सुधरी ही है जिस हिसाब से बैंक दिखा रहा है, और बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ना है। तो हम अगर अनुमान लगा के देखें तो FY24 के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये बैंक लगभग 5200 करोड़ रुपए तक की नेट इंटरेस्ट इनकम दिखाने की पोजीशन पे है, जिस हिसाब से बैंक इस समय ग्रो हो रहा है। और जिस हिसाब से इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और प्रॉफिट में ग्रोथ है, बिजनेस में ग्रोथ है, ये बैंक आपको लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस साल के अंदर रिकॉर्ड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कारण हैं। बाजार इस बात को समझ रहा है, वाइज मनी इस बात को समझ रहा है। ये जो QIP में जो पैसा आ रहा है इस बैंक की तरफ, उसका कारण ही ये है कि इस बैंक की अर्निंग यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, सभी तरीके से बैंक का प्रॉफिट इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप अनुमानित 1400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो हम मानकर चल रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं आप, इस बैंक का EPS इस साल के अंदर लगभग 14 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 से 14 रुपए के आसपास का इस बैंक का EPS होना चाहिए इस साल के अंदर। और पिछले साल अगर हम देखें तो बैंक की बुक वैल्यू लगभग 96 रुपीज़ के आसपास थी। तो जो कि ये बता रहा है कि इस साल ये बैंक लगभग 109 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू वाला बैंक है, 109 की, और 13 से 14 रुपए के आसपास का आप इसका EPS मानिए। तो यानी कि देखा जाए तो ये बैंक लगभग 13 से 14% की ROE वाला बैंक हुआ। 13 से 14% की ROE वाला बैंक इस समय अगर देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, 113 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया QIP आ रहा है। तो इस बैंक को लगभग बुक वैल्यू के आसपास ही खरीद रहे हैं यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जो हैं। तो ये तो पक्का है कि बैंक यहाँ पर महंगा नहीं है। फिर जिस हिसाब से देखा जाए इस बैंक की परफॉर्मेंस आ रही है, 13 से 14% ROE वाला बैंक इस समय मात्र सिंगल की बुक वैल्यू पर मिल रहा है। और आगे जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन बैंकों के तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले बैंक चलेंगे, फिर NBFC चलेंगी। तो 13 से 14% की ROE वाला बैंक क्या अपनी बुक वैल्यू के 2 या 3 के मल्टीपल पे भी ट्रेड नहीं करेगा क्या? तो देखा जाए इस बैंक की जो पास्ट में री रेटिंग हुई है उसका कारण यही है कि बैंक के प्रॉफिट में उछाल होना। और अब आगे री रेटिंग 2 कारणों से होगी, 2 क्यों, मैं तो कहूँगा 3 कारणों से होगी। पहला QIP, दूसरा बैंक का प्रॉफिट और ROE जो बैंक की इस समय है, और तीसरा कारण जो इस बैंक की री रेटिंग का बनेगा वो होगा इंटरेस्ट रेट का घटना। तो आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर आपको बैंकिंग शेयरों में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। उसमें आपको JNK की यहाँ पर री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी,
और ये बैंक कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी बुक वैल्यू के आधार पर आपको 3 के भी मल्टीपल पे दिखाई दे, यानी कि यहाँ से 3 गुना होता हुआ दिखाई दे। पर आपको इसमें पैसा जब बनेगा, अगर आपने इस बैंक को ले रखा है तो आप इसको होल्ड कीजिए और बैंक इसी हिसाब से परफॉर्म करता रहे, तो इस बैंक के अंदर पैसा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर उसके लिए आपको स्टे होल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि आपने राइट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। तो मेरी नज़र में तो JNK बैंक के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बिना कुछ सोचे हुए। कोई गिरावट आए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपने अगर JNK बैंक को लिया हुआ है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप इस बैंक में बैठें। इस बैंक में आपको अगले 1 साल के अंदर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।